जिस इंसान के पीछे शेर दौड़ रहा हो ना, उसे कहना नहीं पड़ता कि दौड़ो तुम, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ते। औकात नहीं है तुम्हारी उसकी लगन के सामने, उसकी आग के सामने, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। अपने अंदर वह आग पैदा करो। अब तुम सोचते हो ना कि सर आपने इतना सब कैसे कर दिया, आपने इतना आईआईटी में ये कर दिया, वो कर दिया, कैसे कर दिया। तुम सोच सकते हो, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना समर्पित हूं, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो खुद के लिए क्या कर सकता हूं फिर, और खुद के लिए क्या किया होगा उस वक्त। तो भैया जुनून चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता जिंदगी में कोई मंजिलें नहीं मिल जाती कि वहां बैठे आराम से, है ना, ऐसा नहीं होता है। आराम से बैठे कंफर्ट जोन में रहे, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे बेबी सो रहा है, बीच में बेबी पढ़ भी नहीं रहा है, बीच में 10-10 दिन बेबी पढ़ ही नहीं रहा है, बीच में बेबी का मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। जो ऐसे बेबी होते हैं ना, उन बेबी का कुछ ना होता, उनके लिए ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता ही रहता है। जब आग सीने में होती है ना कुछ करने की, कुछ पाने की, जब दिख रहा होता है कि जिंदगी किस ओर जा रही है, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो फिर क्या करूंगा जिंदगी में, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, तब आग लगती है, फिर इंसान सब कुछ करता है। जिस इंसान के पीछे शेर दौड़ रहा हो ना, उसे कहना नहीं पड़ता कि दौड़ो तुम, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ता, क्योंकि उसे शेर दिखाई देता है। लेकिन दिक्कत की बात यही है, वह जो असफलता का शेर है ना, वो हर किसी को दिखाई नहीं देता, वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। अरे उस मजदूर के बच्चे से क्या मुकाबला करोगे तुम, जिस मजदूर के बच्चे को दिखाई दे रहा है कि आज अगर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की, आज मैं अगर नहीं पढ़ा, तो शायद आज से चंद महीनों के बाद मेरे सिर पर भी ईंटें होंगी, मेरे हाथ में भी फावड़ा होगा। अबे कहां उससे तुम उससे कॉम्पीट करने जा रहे हो, तुम उससे कॉम्पीट करने जा रहे हो। सोच के देखो, सोच के देखो, कोई औकात नहीं है तुम्हारी उसकी लगन के सामने, उसकी आग के सामने, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। अपने अंदर वह आग पैदा करो। बात करते हैं आईआईटी की, रैंक 1 की। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मैं घर नहीं जा रहा हूं, सर मैं यहीं पढ़ रहा हूं, मैं घर नहीं जा रहा हूं। क्यों सर? घर जाऊंगा तो फिर घर में मुझे खेत में लगा देंगे पापा, खेत में लगा देंगे, वहां फसल कट रही है, फिर खेत में फसल काटूंगा, सर पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए सर मैस बंद हो गया, मेस में खाना नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं सर, खुद रूखी सूखी मैगी खा लेंगे कभी कभार, बीच में भूखे भी रह लेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्या कहां से लाएगा ऐसी लगन तू, कहां से लाएगा ऐसी लगन? इनका तो 2 मिनट में दिक्कत हो जाती है बेचारों को, 2 मिनट में। तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है तुम्हें पता भी है? तुम्हें लग रहा है सब तुम्हारे जैसे गधे हैं दुनिया में? नहीं बे, लोग पढ़ते भी हैं, और तुम्हारे बैच में भी कई लोग ऐसे हैं जो चुपचाप पढ़ रहे हैं कोने में बैठकर, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तरह सब बर्बाद हैं, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। और वो लड़का कोने में बैठ के पढ़ रहा होगा, वो लड़की कोने में बैठ के पढ़ रही होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उस दिन सूरज दिखेगी, जिस दिन विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा, वहां दिखेगा वो लड़का तुमको, तब कहोगे अच्छा ये भी हमारे बैच में था। हाँ, वो तुम्हारी तरह यहां शोर नहीं मचाता। तो पहले सोच के देखना, जिस दिन चद्दर तान के रात को सोना, उस दिन सोचना कि कहीं देश के किसी, हमारे देश के किसी कोने में कोई लड़का या लड़की बैठकर अभी भी पढ़ाई कर रही होगी जब तुम चद्दर तान के सो रहे थे। जिस दिन मस्ती करने का ज्यादा मन होना, ठीक है, मैं ये नहीं कहता मस्ती नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन जिस दिन बिल्कुल ही काम चोरी पर उतर आओ, तो उस दिन सोचना कि कहीं ना कहीं किसी कोने में लोग अभी भी लगे होंगे, लोग अभी भी लगे होंगे। कैसे करोगे उनका सामना? सोच के देखो। अपने नाम के आगे JARH लिख लिया, अपने नाम के आगे हाइड्रा लिख लिया, अपने नाम के आगे थानोस लिख लिया, अपने नाम के आगे उठाकर जॉन विक लिख लिया। लिखने से कुछ ना होता, लिखने से कुछ ना होता। नाम तू शेर सिंह रख ले, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन से धाड़ना शुरू कर देगा। तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है तुम किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो। अबे लोग 6ठी से लगे हैं, 7वीं से लगे हैं, 8वीं से लगे हैं, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि तुम चंद महीनों में पढ़ के उन सबको पीछे पछाड़ दोगे। अबे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। साउथ में जाके देख, छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े हैं, पूरी मेहनत करे, दिन रात ओलंपियाड फोड़ दिया, ये फोड़ दिया, उसके बाद IIT की भी तैयारी कर रहा है बैठ के। कहां करेगा तू क्या कर रहा है? तो भाई ये तुम्हारे ऊपर है भाई, है ना। इसलिए जीवन में कभी रोना मत, क्योंकि जीवन के निर्माता, अपने जीवन के निर्माता तुम स्वयं हो। यह तुम्हारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं, मेरी नहीं, PW की नहीं।
ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जीवन तुम्हारा है। लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हारे लिए इतना कुछ कर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, और तुम खड्डा खोद के धरती में बैठे हो। जिम्मेदारी तुम्हारी निभा हम रहे हैं और तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, तो भाग लो। कोई देखे ना देखे, वो देख रहा है। तुम्हें लगता हो कोई नहीं देख रहा, तुम्हें ऐसा लगता हो कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी कामचोरियों को, तुम्हारी शैतानियों को, तुम्हारे यहां जो भी तुम लिख के चले जाते, कोई नहीं देख रहा। कोई देखे ना देखे, वो देख रहा है, और समय आने पर वो चुपचाप उसका अपना फैसला लिख देता है। फिर इंसान पत्थर उछालता है ईश्वर की तरफ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा हूं। उस वक्त वह ये सारी चीजें भूल जाता, अपने कर्म कांड उस वक्त भूल जाता, उस वक्त याद नहीं आती। अब शर्म करो, कुछ पढ़ लो। अभी भी मस्ती करना एक समय में सही रहता है, लेकिन जब बात करियर की हो तब मस्ती बहुत महंगी पड़ती है, ध्यान रखना। मस्ती जिंदगी बर्बाद कर देती है इस फालतू की। जो ये बड़े लाड में आ रहे हो ना तुम, लेकिन जिस दिन तुम सिलेक्ट होगे ना, उस दिन याद करोगे कि हाँ सर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अभी याद, अभी भले ही समझना है, उस दिन समझ में आएगा तुम्हें हमारा महत्व। तुम्हारी जिंदगी बनाकर तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गुजर जाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। सड़क पर ऐसे गुजरेंगे तुम्हारे सामने से जैसे तुम्हें जानते भी ना हो, और सच में जानते भी नहीं होंगे। कहां चुकाओगे ऐसे लोगों का ऋण, कहां चुकाओगे ऐसे लोगों का ऋण जो तुम्हारी जिंदगी बनाकर तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे तुम्हें जानते भी ना हो। शायद ईश्वर में ही वह शक्ति होती है जो हमें सब कुछ देता है, उसके बाद भी कभी जताता नहीं है, कभी सामने नहीं आता, बुत बना खड़ा रहता है मंदिर में, कभी नहीं कहता कि सब कुछ दिया मैंने तुझको। और शायद टीचर भी वही है, गुजर जाता है जिंदगी बनाकर, कभी नहीं कहता आकर कि मैंने कुछ बनाया तेरे लिए। यार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, फिर मिलते हैं।